आज की सबसे बड़ी खबर है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी जिस तरह से यूपी चुनाव में उन्होंने बीएसपी को पस्त कर दिया है दूसरे फेज तक में, उसके बाद आकाश आनंद पर एफआईआर कर दी गई है। सोचिए, जो लोग जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं वो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने पर एफआईआर करते हैं। तो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सनसनीखेज तरीके से आकाश आनंद की पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो तेज़ी से उभर रहा है। तो बीएसपी के युवा नेता हैं और तेज़ी से उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है। और सोचिए, आकाश आनंद जी पर एफआईआर हो रहा है, लेकिन एनडीए गठबंधन का एक आरोपी सांसद जिस पर 2000 से ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा है, वो शख्स एफआईआर होने के बाद विदेश भाग जाता है। तो बहुजन समाज के युवा नेता, दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित, गरीबों की आवाज़, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेने वाले युवा नेता आकाश आनंद पर एफआईआर कर दिया जाता है। और सेक्सुअल हैरेसमेंट, सोचिए, यौन हिंसा का आरोपी विदेश भाग जाता है जहाज में बैठ के। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, ये है बीजेपी की सरकार। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है और जो आपको जानना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव के साथ साथ बहुजन मिशन मूवमेंट की खबरें भी आप तक पहुंचाई जाएगी। ये ईवीएम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सोचिए, बूथ में घुसकर लगातार ये कौन लोग हैं जो बीजेपी के बटन को दबा रहे हैं। तो सोचिए, दो दौर के चुनाव खत्म हो चुके हैं और सेकेंड फेज इसके बाद ये सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। ये बड़ी खबर है। सवाल है कि ये कौन लोग हैं, कहाँ का वीडियो है, ये बताया जाना चाहिए। और सोचिए, ये वो शख्स है लाल घेरे में, ये वो शख्स है और ये पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी सांसद है, एनडीए का हिस्सा है। और इस पर 2000 से ज़्यादा सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस मामले सामने आए हैं। उसके बाद से ये विदेश फरार हो गया है। तो ये देखिए, ये विजय पटेल है, इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यूपी की तस्वीरें हैं। पिछड़ों को अधिकार नहीं मिला। अपनी शादी में वो 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 सीटों का घोटाला है उसको लेकर उन्होंने पोस्टर जारी किए हैं। बिहार में सोचिए, पुनपुन में एक ओबीसी समाज के, कुर्मी समाज के युवा नेता की हत्या कर दी गई जो नीतीश कुमार के करीबी थे। अब पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल थाना क्षेत्र में दलित छात्र आयुष पासवान की हत्या कर दी गई है। बीएसपी के नेताओं ने रैली निकाली। तो सोचिए, बिहार में कानून की नाम की चीज़ नहीं है। बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार हो, इस तरह से क्रिमिनल हावी है कि जेडीयू के युवा नेता की हत्या कर दी जाती है। आप सोचिए, वहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार थी तब आनंद मोहन जैसे डीएम के हत्यारों को छोड़ दिया गया था। और आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए बिहार में बहुजन, वैशाली में बहुजन और बीएसपी का डंका बज रहा है। इस एफआईआर के बाद अब उत्तर प्रदेश में चुनाव पूरी तरह से भाजपा बनाम बसपा हो चुका है। पिछले चरणों में भी असल लड़ाई बसपा और भाजपा की थी अधिकतर सीटों पर। आनंद आकाश बीएसपी जी एक निडर और बेखौफ नेता है, फंस गई है भाजपा। सोचिए, आकाश आनंद जी को एक भाषण देने पर जिसमें उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया था कि यहाँ हालात आतंकवाद से भी खराब है, उस पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। और 50 साल पूर्ण करने वाले विद्युत विभाग के कर्मचारियों के लिए सरकारी फरमान टाटा बाय बाय, अनुमंडल आर्मी ने ट्वीट किया है। तो बहुजन समाज के लोगों की नौकरियां जा रही है। सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सैकड़ों वीडियो मिले, दावा, महिलाएं रोती रहीं, सांसद प्रज्वल शूट करते रहे। कर्नाटक में सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल, देवगौड़ा के बेटे पोते पर एफआईआर। और ये दोनों प्रज्वल के डर से हम स्टोर में छिप जाते थे। पीड़िता हासन से प्रत्याशी हैं, प्रज्वल वोटिंग के बाद विदेश गए। तो ये देखिए, ये आदमी चुनाव भी लड़ रहा है, एनडीए का हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर मुंह खोलेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये क्या टीवी अखबार चलाएगा। सबसे खतरनाक खबर है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। और सोचिए, बीएसपी ने जारी किया एक और लिस्ट। संत कबीर नगर सैयद दानिश, अमेठी से रवि प्रकाश मौर्य, आजमगढ़ से श्रीमती सबिहा अंसारी। तो बीएसपी ने पूरे खेल को पलट दिया यूपी में। और सबसे ज़्यादा बीएसपी और बीजेपी में आमने सामने का मुकाबला है। और तमाम लोग इस बार बीएसपी का, और सोचिए, बाबा साहेब के विचारों से लैस आकाश आनंद ने कहा है कि जो डर रहे हैं वो एफआईआर कर रहे हैं, वो न डरेंगे न झुकेंगे और लगातार मिशन मूवमेंट की बात होती रहेगी। तो आकाश आनंद एक फायर ब्रांड नेता की तरह उभरे और कांग्रेस संविधान बचाएगी। सोचिए, पहले सूरत में नामांकन वापस लेकर बीजेपी में शामिल हो गया। अब इंदौर में कांग्रेस के इंदौर लोकसभा प्रत्याशी अक्षय क्रांति बम
पर्चा वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गई। इसलिए मैं कह रहा हूँ 24 कैरेट गोल्ड बीएसपी ही संविधान बचाएगी, बहुजन दल समाज पार्टी ही संविधान बचाएगी, सबसे बड़ी खबर है। तो सोचिए, तो कांग्रेस की ये हकीकत सामने आ रही है। कांग्रेस के नेता कब बीजेपी में चले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इंडिया गठबंधन का नेता कब, तो इसलिए कह रहा हूँ मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा। बीना देवी जी तो ऑलरेडी दुश्मन खेमे में है, उनका तो समझ में आता है, मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा। और ये अमित मालवीय, सोचिए भाई, ट्वीट डिलीट मत करना, ये शख्स जो है बीजेपी का आईटी सेल है और दिन रात आरक्षण के खिलाफ ये शख्स कैंपेन चलाता है और इसके सोशल मीडिया पर सारे ट्वीट वायरल हो रहे हैं। और आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने के बाद हज यात्रा के लिए मुस्लिमों को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। ये है बीजेपी के गठबंधन के नेता। अब सोचिए कि पूरे देश में मुसलमानों को दुश्मन बताकर हिंदू वोट लेते हैं और वहाँ 1 लाख सब्सिडी देंगे हज पर। ये बहुजन समाज को जानना चाहिए, कम से कम खासकर SC ST OBC हिंदुओं को। भाई आकाश आनंद जी पर इतनी धाराओं में FIR दर्ज करना इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने सभी जगह चोट की है। बीजेपी उनसे डरी हुई है। यूपी नहीं बल्कि पूरे देश में अब भाजपा बनाम बसपा की सीधी लड़ाई है। तो सोचिए किस तरह से उन पर 1860, 171, 153, 188, 505, 125 के तहत FIR दर्ज की गई। आकाश आनंद जी ने लॉ एंड ऑर्डर का मसला उठाया था, कानून का मसला उठाया था। आपको पता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के राज में किस तरह से शासन प्रशासन की बात हुई थी। और कर्नाटक की घटना सोचिए, तो ये है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा। बीजेपी के गठबंधन में है देवगौड़ा जी की पार्टी और उनके बेटे और पोते पर जिस तरह का जघन आरोप लगा और वो शख्स विदेश भी चला गया, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो बीजेपी के साथ है, जो बीजेपी के गठबंधन में है, वो क्राइम करके भी भाग सकता है। और भाजपा का असली चेहरा फिर से देखिए, कर्नाटक में भाजपा के सहयोगी जेडीएस का सांसद प्रज्वल रेवन्ना है जो इस चुनाव में एनडीए प्रत्याशी है। इसके सैकड़ों महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए अश्लील वीडियो सामने आए। फिलहाल ये देश छोड़कर जर्मनी भाग चुका है। तो सोचिए, तमाम मीडिया, देश का मीडिया चुप है, भाजपा के प्रवक्ता चुप है, मोदी का परिवार चुप है, भाजपा आईटी सेल चुप है। सैकड़ों वीडियो मिलने का दावा, ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। और सोचिए किस तरह से तो इन ऐसे लोग फरार हो जाते हैं और आकाश आनंद जी पर और देश का तालिबानीकरण करना चाहती है कांग्रेस। ये योगी आदित्यनाथ का बयान था, इस पर तो इन पर केस दर्ज नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ जी ने अभी परसों ही फिरोजाबाद में विपक्षी दलों पर तालिबानीकरण का आरोप लगाया था। कल आकाश आनंद जी ने वही आरोप बीजेपी पर लगा दिया तो सरकार ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी। केचुआ चुनाव आयोग एवं यूपी पुलिस जवाब दे कि वे योगी जी पर कब FIR दर्ज करेंगे, जवाब दो सरकार। तो आकाश आनंद जी की पॉपुलैरिटी जिस तरह से बढ़ रही है, बीजेपी घबरा रही है और इससे साफ है कि पूरे देश में बैकवर्ड फॉरवर्ड का चुनाव है और 2024 में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बगैर सरकार बनता हुआ नहीं दिख रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, जो लोग भी आज FIR कर रहे हैं उस सबका हिसाब होगा और ज़्यादा दिन नहीं है, 4 जून तक इंतजार कीजिए। बीएसपी शानदार करने जा रहे यूपी में, बिहार में, कई राज्यों में। और आकाश आनंद जिस तरह से एक उभरते हुए सितारे की तरह चमक रहे हैं, उसे साफ है कि उन पर FIR करने के बाद और बीएसपी मजबूत हुई है। तो ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर। और भाजपा से निष्कासित होते ही उस्मान गनी गिरफ्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने पर एक बीजेपी के नेता को ही गिरफ्तार कर लिया गया जो मुस्लिम समाज से हैं। तो ये जेल बेल में डराया जा रहा है लोगों को। और भाजपा ने गूगल यूट्यूब को दिया 102 करोड़ का विज्ञापन। ये पैसा कहाँ से आता है? ये मनरेगा में मजदूरी करके लाते हैं। सोचिए, बीएसपी बहुजन समाज के पैसे से चुनाव लड़ती है और बीजेपी 102 करोड़ चंदा दे देती है, सिर्फ ऐड देती है। तो आकाश आनंद जी के ऊपर FIR का पूरा देश विरोध कर रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। और बीजेपी ने 102 करोड़ तो सिर्फ यूट्यूब को दी है ऐड के रूप में। 102 करोड़ विज्ञापन के लिए खर्च, 100 करोड़ खर्च करने वाली पहली पार्टी बनी। विज्ञापन ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। भाजपा ने कर्नाटक में सबसे ज़्यादा 11 करोड़ रुपए के एडवर्टीजमेंट दिए हैं। तो सोचिए कि 100 करोड़ रुपए तो सिर्फ यूट्यूब को दिए जा रहे हैं। ये पैसा आपके टैक्स का है, ये पैसा हमारे आपके जेब का है और यही पैसा इलेक्ट्रल बॉन्ड से बीजेपी ने लिया है और इसलिए महंगाई है। तो ये सबसे बड़ी खबर है सोशल मीडिया पर। और बीजेपी के एक मुस्लिम नेता को गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री के घुसपैठिया मुसलमानों को कहा था, उस पर सवाल पूछा था, उस पर गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बीएसपी जमकर मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंटेशन दे रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। वहीं जीतू पटवारी, सोचिए
सूरत के बाद सूरत वाले कांग्रेसी भाग गए, अब इंदौर वाले कांग्रेसी भाग गए और जीतू पटवारी बहन जी पर हमला बोल रहा था, पूरा का पूरा कांग्रेस यूनिट ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये है बहुजन समाज पार्टी की ताकत, और बहुजन समाज पार्टी लगातार तेजी से उभर रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर। और सोचिए अगर बीजेपी और इंडिया गठबंधन का वो नेता न होता तो क्या होता। और सोचिए भगवा झंडा लहरा सकता है, लेकिन नीला झंडा, बाबा साहब का झंडा, संविधान को दिखाने वाले झंडे से कितनी प्रॉब्लम है। मैनपुरी में झंडे उतार लिए गए। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर है, आकाश आनंद पर एफआईआर करना बीजेपी को महंगा पड़ेगा और सामने सामने की लड़ाई है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से आकाश आनंद पर एफआईआर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाया था, और वहीं एनडीए के हिस्सा सैकड़ों महिलाओं से उत्पीड़न करने वाला प्रज्वल रेवन्ना फरार हो जाता है। तो सोचिए आप बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।